किताब से एक रवायत पढ़ने लगा, मिस्र का रहने वाला एक शिया ताजर था। हर साल अपने घर में इमाम हुसैन के 10 दिन मजलिस करवाता था। एक साल ऐसा आया, किताबें कहती हैं कि इतना मकरूज हो गया, इतना मकरूज हो गया, घर के बर्तन भी बिक गए। चांद मुहर्रम का तुलू हो गया। फिर आमिर शाह जी छत पे गया, मुहर्रम के चांद को देखा। मेरे साहब चांद को देखा था, काश मेरी जिंदगी में तलू ना होता, हर साल तू तलू होता, मेरे घर में हुसैन के नोहे पढ़े जाते। तू भी तलू हो गया और मेरे घर में इंतजाम भी कोई नहीं। रहमत भट्टी साहब ये चांद से शिकवा कर रहा था, या कांधे पे जौजा का हाथ आया। इसने पलट के देखा तो पीछे जौजा खड़ी थी। देखा थी चांद से शिकवा ना कर, मुश्किल वक्त आए तो कीमती चीजें बेच देते हैं। इसके जहन में फौरन आया, औरतों को जेवर प्यारे होते हैं, इसने कोई जेवर छुपा के रखा है। पलट के देखे, कान साहब कहने लगा तेरे पास कोई जेवर है? अगर जेवर था तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो देखे थी, हाँ मेरे पास बड़ा ही कीमती जेवर है। इसने कहा जल्दी दे, मैं बाजार में जाके बेचूं। किताब कहती आगे आगे बीवी चली, पीछे पीछे शौहर चला। उस कमरे में आ गई जहां 2 बेटे सो रहे थे। दोनों बेटों के सरहाने आके खड़ी हुई। शौहर ने जौजा की आंखों में आंखें डाली, देखे कदम मुझे तेरे इरादे का पता नहीं चला। रो के कहने लगी मेरे घर में इनसे कीमती कुछ नहीं है, मेरे घर में सबसे कीमती ये है। इतना कहना था। शौहर देखा था, क्या कहना चाहती है, क्या करूं इनका? हाथ बांधे रो कदी, मां तो मैं हूं ना, मैं मिन्नत करती हूं, बर्दा फरोशों के बाजार चला जा, जहां गुलाम बिकते हैं, इन्हें बेच दे, जो कीमत मिले उससे करवाएंगे हम हुसैन की मजलिस। इतना जुमला कहना था। शौहर सर से लेके पांव तक कांपा, रो के कहने लगा कभी किसी ने औलाद भी बेची है? कदमों पे हाथ रख के कभी सच बता, तूने मांगी किससे थी? तड़प के कहने लगा मदीने वाले हुसैन से, कभी जल्दी जा बाजार में जाके बेच दे। कैसी मां थी? अनवारुल गुम्मा में लिखा, मां ने बच्चों को उठाया, गुलामों वाले लिबास पहनाए, लिबास पहना के बाप ले आया गुलामों के बाजार में। सुबह से लेके शाम तक आवाजें देता रहा, गुलाम ले लो, गुलाम ले लो, गुलाम ले लो, कीमत थोड़ी दे देना, मेहनत ज्यादा करवा लेना। शाम तक कोई गाहक ना आया। थका हुआ बाप जमीन पे बैठा, बेटों के सर सीने से लगाए, मुंह बकिया की तरफ करके कहता, रसूल की बेटी मेरा मुकद्दर। बीबी मैं तो घर से बच्चे भी ले आया था, शहजादी तुझे मेरी अज़ादारी मंजूर नहीं है। अभी ये शिकवा कर रहा था, खान सबाब के लिए जुमला पढ़ो, या बाजार में किसी घोड़े के चलने की आवाज आई। जो ही घोड़े की आवाज आई है, इसने यूं पलट के देखा, सर पे घोड़ा सवार, चेहरे पे नकाब। आवाज देके कहने लगा गुलाम बेचेगा? बेचूंगा। क्या कीमत लेगा? कीमत का नाम आना था, जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। तड़प के कहता, कोई कायनात भी देता, मैं बाल भी तोड़ के ना देता, मैंने मन्नतों से मांगे, बस इतनी कीमत दे दे 10 दिन मेरे घर में हुसैन की मजलिस हो सके। अब मुझे नहीं पता यहाँ कौन बंदा मातम करने के लिए इतना जुमला कहना था। घोड़ा सवार की आवाज आई, वो मेरे घोड़े के सामने दिनारों की थैली है, ये उठा और अपने बच्चे मेरे घोड़े पे बिठा दे। इतना कहना था। तड़पा, तड़प के उठ के कहने लगा, मैं कोई कर्जा तो नहीं मांग रहा, बेटे बेच रहा हूं, इतनी भी अमीरी क्या तो मुझे दिनार भी उठा के नहीं दे सकता? घोड़े सवार की आवाज आई, मेरी मजबूरी है, मेरे हाथ होते मैं तेरे बेटे हाथों से उठाता, मेरे बाजू होते मैं तेरे लाल सीने से। 1 या 1.5 मिनट और, मेरे बेटे होते मैं यूं सीने से लगा, मेरे बाजू नहीं है। पीर सादी शाह जी लफ्ज सुनना था। तड़पा, दिनार उठाए, हाथों में दिनार की दो, चला। दरवाजे पे मां बैठी थी, खाली हाथा हुआ बाप देखा, आंख में आंसू आए। बिक गए, बिक गए। हाथ बांध के कहती है, फिर मैं मां हूं ना, मैं वास्ता देती हूं तुझे हुसैन का, बच्चों को ना रोना। अब हमने रसूल के बच्चों को रोना है, हमने बतूल के बेटों को रोना है। जा मिस्र की जामे मस्जिद में जाके ऐलान करवा, मेरे घर में है गरीब की मजलिस। मोमिनीन आ गए, मजलिस हुई, लोग घरों को चले गए। आखिरी आधा मिनट, रात का वक्त, मां भी छत को देख रही, बाप भी छत को देख रहा। न मां की जुबान पे शिकवा, न बाप के चेहरे पे नदामत। आधी रात को मां उठी, शौहर के कदमों में बैठी, रो के कहती, सिर्फ पूछने ये आई हूं किसके हाथ बेच के आया है।
तड़प के कहने लगा, कोई चेहरे से शरीफ लग रहा था, बाजू उसके थे कोई नहीं। पीर साजा जी आखिरी जुमला पढ़ने लगाओ, अभी माँ की हाय निकली थी या दरवाजे पे दस्तक हो गई, मोमना तड़प के दरवाजे पे गई। इसने दरवाजा खोला, एक काले बुरके वाली बीबी दोनों बच्चों को गोद में उठा के खड़ी थी। ये देख के कदम में गिरी, बीबी इनसे कोई गलती हो गई, मैं माफी मांगती हूँ, इन्हें नौकरी का तरीका नहीं आता, ये पहली बार किसी के घर गुलाम बन के गए थे। उस बीबी की आवाज आई, हम बेटे देते हैं लेते नहीं है। रो कभी तू जो गलियों में बेटे दे रही है, तू कोई हुसैन की माँ है। रो कभी तू सारी रात मेरे बेटे का मातम करती रही, मैं सारी रात तेरे